पेप की मैनचेस्टर सिटी अब खत्म हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उसका एक ऐसा डाउनफॉल चल रहा है जो शायद सालों बाद आ रहा हो। जो टीम 7 में से 6 प्रीमियर लीग जीत चुकी है, वो टीम अब 11 में से 8 मैचेस हार चुकी है और सिर्फ एक विन पाई है पूरे 11 मैचेस में, जो कि सिटी के हिसाब से बहुत एक लो ग्रेड स्कोर है। और पेप गार्डियोला जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोचेस में आते हैं, वो उसके लिए एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ये। मुझे शर्म आ रही है एक सिटी फैन हो के। मैं चिल्ला रहा था मैनचेस्टर इज ब्लू, रेड डेविल्स आर गॉन, बट आई थिंक मैनचेस्टर सिटी is struggling to get a win now. Right now, they are just struggling to get a draw, not just win, a draw. They can't even get a draw right now. और एक वर्ल्ड क्लास कोच होने के कारण 8 मैचेस हारना कोई छोटी बात नहीं है सिटी के लिए। इट्स अ वेरी बिग डील। और अगर पेप नहीं होता तो शायद हम इनको सैक भी कर चुके होते। थॉमस फ्यूचर चेल्सी में 4 मैचेस हारा 7 में से, उसको तुरंत सैक कर दिया गया था। तो क्यों नहीं पेप को किया जा रहा? ही शुड बी सैक राइट नाउ, क्योंकि 8 मैचेस हारना एक बहुत बड़ी चीज होती है। और मुझे तो नहीं लग रहा कि इस साल प्रीमियर लीग जीत पाएगी, और इनफैक्ट अभी 5th पोजीशन में है टेबल पे। अगर ऐसी हारती रही तो आई डोंट थिंक नेक्स्ट ईयर हम चैंपियंस लीग भी खेल पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी सिटी के लिए, एज अ सिटी फैन, पूरे वर्ल्ड के लिए। बिकॉज यू नो सिटी इज somehow one of the greatest club right now. मैनचेस्टर यूनाइटेड भले ही एक ग्रेट क्लब था, अभी भी है, बट सिटी राइट नाउ इज रूलिंग द वर्ल्ड। और सिटी अगर चैंपियंस लीग भी नहीं खेल पाएगी तो ये बहुत अशेमफुल बात है। अगला मैच एस्टन विला के साथ है, और अगर ऐसा ही खेलती रही तो मुझे लगता है या तो पेप अपने आप को मार देगा या हम पेप को मार देंगे, क्योंकि वी नीड अ विन। और एक विन नहीं, हमें एक अब विनिंग स्ट्रीक में जाना पड़ेगा। इवन प्रीमियर लीग तो मुझे लग रहा है शायद भूल जाना ही पड़ेगा। अगर हमें टॉप 4 में जाना है टेबल के, तो हमें विनिंग स्ट्रीक में आना पड़ेगा। पेप ने कहा कि वो आ सकता है अगर पुराने प्लेयर्स मिल जाए। प्लेयर्स से बात अगर आए हम लोग कि क्या ये सच में पेप की ही गलती है? क्योंकि अल्टीमेटली खेलना तो प्लेयर्स को है। पेप क्या ही कर ले, कोई जादू की छड़ी तो नहीं घुमा देगा कि तुम यहाँ से खेल पाओगे, तुम्हारे पास बॉल ही आएगी। आखिरकार खेलना प्लेयर्स को ही है, और हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है अवेलेबल। रॉड्री इंजर्ड है, आके इंजर्ड होके आया, फिर इंजर्ड हो गया। तुम ये इमेजिन करो, गार्डियोल इज द सेकंड टॉप स्कोरर ऑफ मैनचेस्टर सिटी राइट नाउ, सेकंड टॉप स्कोरर। वो बंदा डिफेंडर है, लेफ्ट बैक खेलता, वो अभी सेकंड टॉप स्कोरर है। हमारे फॉरवर्ड फिल फोडेन पता नहीं क्या हो गया उसको, वो रिफॉर्म में नहीं है। 100 मिलियन का ग्रिलिश, ही इज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ मनी। इस साल उसके एक भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो लगता है शायद असिस्ट भी नहीं दिया एक भी। वो क्या खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा है किसी को नहीं पता। पिछले सालों में भी मुझे ग्रिलिश की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं लगी। हाँ, चैंपियंस लीग जीते, इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा खेला है। केविन डी ब्रुयने अभी इंजरी से आए, उनको थोड़ा टाइम लग रहा है फॉर्म में आने में। वी डोंट हैव प्लेयर्स। हमारे पास डिफेंडिंग सेंटर बैक के लिए प्लेयर नहीं था। हमारे पास स्टोन्स के अलावा बेंच में सेंटर बैक के लिए कोई प्लेयर नहीं था। अब तुम हालात देखो किस तरह के हो गए सिटी के। दे डोंट हैव प्लेयर्स। और सीरियसली बात, गार्डियोला पेप ने भी यही बात बोली कि मेरे पुराने प्लेयर्स मुझे लाके दो, मैं तुम्हें जिता के दिखाऊंगा। गलती पेप की नहीं है, गलती आई थिंक प्लेयर्स की भी नहीं, हालैंड की भी नहीं, क्योंकि हालैंड के पास बॉल आएगी तो भी खेल पाएगा। गलती सर्कमस्टेंसेस की है, गलती शायद कभी फॉर्म की है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी का फॉर्म अभी बहुत खराब चल रहा है। दे नीड अ विन, दे नीड टू सिक्योर अ विन ASAP, बिकॉज अगर विन नहीं मिली जल्दी तो वी माइट गेट इनटू सम बिग ट्रबल्स, यू नो। हमें विन की एक बहुत अर्जेंट नीड है। आई डोंट थिंक कि पेप का सैक होना हमारा सॉल्यूशन है, बट इट कुड बी ऑल्सो, क्योंकि पेप उस टीम के साथ मर्ज हो चुके हैं। वो टीम, पेप की जो टीम थी, वो उस टीम से ही खेल पा रहे हैं। तो शायद जो नई टीम बन रही है, या फिर जो ये अब हमारी टूटी हुई टीम है, उसको जोड़ने के लिए कोई और मैनेजर लगे। आई डोंट नो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड गिव योर थॉट्स। व्हाट डू यू थिंक दिस डाउनफॉल ऑफ मैनचेस्टर सिटी इज इंडिकेटिंग अस?